हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं दीपंकर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और इस वीडियो में मैं रिव्यू करूंगा विल्ट्रॉक्स NF-Z ऑटोफोकस F माउंट टू निकॉन Z कैमरा माउंट एडाप्टर का। बेसिकली जो काम निकॉन के FTZ एडाप्टर करता है, ये एडाप्टर भी वही सेम काम करता है। यानी कि आप इस एडाप्टर को यूज़ करके कोई भी निकॉन के F माउंट के लेंसेज को अपना निकॉन के Z सीरीज के मिररलेस कैमरास में यूज़ कर सकते हैं। तो अगर सीधी बात में बोलूँ तो ये निकॉन के FTZ एडाप्टर का विल्ट्रॉक्स के वर्जन है। दोस्तों, मैं जब इससे पहले निकॉन Z50 को निकॉन FTZ एडाप्टर वर्जन 1 और निकॉन 200 to 500 mm लेंस के साथ यूज़ किया था, तो मैंने आपको कहा था कि उसका जो परफॉर्मेंस है वो मुझे कुछ खास अच्छा नहीं लगा था। और इसलिए मैं पिछले कुछ दिनों से इन्हीं सेम कॉम्बो को विल्ट्रॉक्स NF-Z एडाप्टर के साथ यूज़ कर रहा हूँ। और मुझे यहाँ पे जो फोकसिंग स्पीड है, या जो फोकसिंग एक्यूरेसी है, या जो फोकस ट्रैकिंग है, या जो ह्यूमन या एनिमल आई डिटेक्शन AF है, या जो ह्यूमन या एनिमल आई ट्रैकिंग है, उसमें मुझे काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट देखने को मिला। और मैं इस वीडियो में इन्हीं सब कुछ के बारे में विद प्रैक्टिकल एग्जांपल आपके साथ डिस्कस करूंगा, तो वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखना। अगर आप चाहे तो मुझे इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं। मेरे इंस्टाग्राम लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में मिल जाएगा। सबसे पहले अगर बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो मेटल मेड इस एडाप्टर का जो बिल्ड क्वालिटी है वो काफ़ी सॉलिड और प्रीमियम है। और यहाँ पे जो बिल्ड क्वालिटी है वो मुझे ऑलमोस्ट सिमिलर लगा निकॉन के FTZ एडाप्टर के साथ। यहाँ पे आपको एक टाइप सी पोर्ट भी देखने को मिल जाता है, जिसको यूज़ करके आप इसका फर्मवेयर को भी अपग्रेड कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको एक रिजर्वेशन स्विच भी देखने को मिल जाएगा, जिसका यूज़ मुझे अभी भी पता नहीं है। यहाँ पे रिफ्लेक्शन, घोस्टिंग या फ्लेयरिंग को रिड्यूस करने के लिए एडाप्टर का जो इनर पोर्शन है वहाँ पे आपको थ्रेडेड मैटिंग ट्रीटमेंट देखने को मिलेगा। और एडाप्टर में जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्टैक्ट पोर्ट है वो भी बहुत ही प्रीमियम क्वालिटी के मटेरियल का बना हुआ है। सो अगर मैं ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी की बात करूँ तो बिल्ड क्वालिटी के मामले में ये एडाप्टर बहुत ही इम्प्रेसिव है। तो अब अगर इस एडाप्टर का ऑटोफोकस परफॉर्मेंस की बात करें तो इस एडाप्टर का ऑटोफोकस परफॉर्मेंस इतना अच्छा होगा उसका मुझे बिल्कुल भी एक्सपेक्टेशन नहीं था। मैंने बेसिकली इस एडाप्टर को निकॉन Z50 और Z30 और निकॉन 200 to 500 mm या निकॉन 50 mm लेंस के साथ ज़्यादातर टेस्ट किया हूँ। और यहाँ पे जो ऑटोफोकस परफॉर्मेंस था वो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। तो जब मैं इस एडाप्टर को AF-S मोड में और AF-C मोड में सिंगल पॉइंट में टेस्ट कर रहा था तो यहाँ पे मुझे बहुत ही बढ़िया फोकसिंग स्पीड देखने को मिला। और यहाँ पे फोकसिंग स्पीड के साथ साथ जो चीज़ मुझे सबसे ज़्यादा इम्प्रेस किया वो है फोकसिंग एक्यूरेसी। तो एज ए एग्जांपल अगर आप इन सारे गोल्डन जैकल्स के फोटोग्राफ्स को देखेंगे तो ये सारे फोटोग्राफ्स मैंने AF-C मोड में सिंगल पॉइंट में और एक सीरीज़ में लिया था। और अगर आप अच्छे से देखेंगे तो यहाँ पे ईच एंड एवरी शॉट बिल्कुल भी टैग शार्प और टैग फोकस्ड है। एज यू कैन सी यहाँ पे जो इमेजेस है वो बहुत ही शार्प है। और यहाँ पे इमेज क्वालिटी में मुझे खास कोई इशूज़ देखने को नहीं मिला। हालांकि मैं निकॉन FTZ एडाप्टर का इमेजेस और विल्ट्रॉक्स के इमेजेस साइड बाय साइड कंपैरिजन नहीं किया हूँ, पर प्राइमरीली मैंने जितना इसको यूज़ किया हूँ इमेज क्वालिटी में मुझे कोई खास इशूज़ देखने को नहीं मिला। तो इसके बाद मैंने इस एडाप्टर का ह्यूमन और एनिमल आई डिटेक्शन फोकस या आई ट्रैकिंग परफॉर्मेंस को भी टेस्ट किया और यहाँ पे भी मुझे बहुत ही इम्प्रेसिव रिजल्ट देखने को मिला। तो पहले मैं अगर इस एडाप्टर का एनिमल आई ट्रैकिंग परफॉर्मेंस की बात करूँ तो निकॉन Z50 और Z30 में जो एनिमल आई डिटेक्शन AF है उसका जो एल्गोरिदम है ये कैट्स और डॉग्स के ऊपर सबसे अच्छा काम करता है। और मैं बेसिकली इसको गोल्डन जैकल के ऊपर ट्राई किया। और बेसिकली गोल्डन जैकल एक डॉग फैमिली का ही मेंबर है, तो इसलिए जो आई ट्रैकिंग या आई डिटेक्शन AF है वो बहुत ही बढ़िया काम कर रहा था। निकॉन Z50 और निकॉन 200 to 500 mm लेंस बहुत ही क्विकली एक गोल्डन जैकल के आई को डिटेक्ट कर रहा था और एक मूविंग गोल्डन जैकल को बहुत ही प्रिसिशन के साथ एक्यूरेटली ट्रैक भी कर रहा था। यहाँ पे एज यू कैन सी जो फोकस ट्रैकिंग परफॉर्मेंस है वो पीछे से भी बहुत ही अच्छे से काम कर रहा है। सो आई होप कि ये एनिमल आई डिटेक्शन AF कैट्स, डॉग्स और जैकल्स के अलावा और भी बाकी सारे एनिमल्स पे भी इस तरह से ही काम करेगा। और जैसे मैंने कहा कि मैंने इस एडाप्टर को सिर्फ निकॉन Z50 और Z30 के साथ ही यूज़ किया हूँ, तो ऑब्वियसली इसका अपर वर्जन मॉडल यानी कि Z6 या Z7 या Z9 के साथ ये जो फोकस ट्रैकिंग या एनिमल आई ट्रैकिंग परफॉर्मेंस है वो और भी बेहतर आपको मिलेगा। मैंने ये बर्ड्स के ऊपर भी ट्राई किया, पर निकॉन Z50 में या Z30 में बर्ड आई डिटेक्शन एफ नहीं है, तो ऑब्वियसली ये बर्ड्स के आइज़ को डिटेक्ट नहीं कर पाता है।
यहाँ पे जो ह्यूमन आई डिटेक्शन परफॉर्मेंस या ह्यूमन आई ट्रैकिंग परफॉर्मेंस है वो और भी ज़्यादा इम्प्रेसिव है। और मैंने निकॉन Z30 को निकॉन 200 to 500 mm लेंस के साथ ह्यूमन आई ट्रैकिंग को टेस्ट किया और यहाँ पे जो रिज़ल्ट है वो आप देख सकते हैं। इस अडाप्टर के साथ निकॉन Z30 और निकॉन Z50 बहुत ही क्विकली एक ह्यूमन आइज को डिटेक्ट कर लेता है और किसी भी स्लो या फास्ट मूविंग ह्यूमंस को बहुत ही प्रिसीशन के साथ एक्यूरेटली ट्रैक भी कर लेता है। यहाँ पे आपको फुल शूटिंग या रिकॉर्डिंग का इंफॉर्मेशन या एक्जिप डेटा आपको मिलता है और यहाँ पे आपको लेंस का वियर का सपोर्ट भी मिलता है। तो अब अगर इस एडाप्टर की प्राइस की बात करूँ तो विल्ट्रॉक्स के ऑफिशियल वेबसाइट पे इसका जो प्राइस लिस्टेड है वो है $139, पर आई थिंक ऑफलाइन मार्केट में आपको इससे और भी कम प्राइस में मिल जाएगा। फ़िलहाल ये अडाप्टर अमेज़ॉन इंडिया में अवेलेबल नहीं है। जब अमेज़ॉन इनमें ये प्रोडक्ट अवेलेबल होगा तो मैं उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। अभी के लिए आप इस अडाप्टर को अपना लोकल मार्केट से ख़रीद सकते हैं। तो अब अगर मैं इस अडाप्टर की ओवरऑल परफॉर्मेंस की बात करूँ तो मैं अभी ज़्यादा दिन इस अडाप्टर को यूज़ नहीं किया हूँ। मैं जितना इस अडाप्टर को यूज़ किया हूँ बिल्ड क्वालिटी के मामले में या परफॉर्मेंस या ऑटो फोकस या इमेज क्वालिटी के मामले में मुझे बहुत ही अच्छा ही महसूस हुआ। मैं अभी भी इसको एज ए डेली ड्राइवर यूज़ करूँगा और मुझे अगर कोई ख़ास प्रोज एंड कॉन्स महसूस हुआ तो मैं उसको पिन कमेंट में अपडेट कर लूँगा। तो वीडियो आपको कैसा लगा उसका फीडबैक्स नीचे कमेंट पे ज़रूर देना। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना मत भूलना। अगर आपका कोई भी सवाल है आप नीचे कमेंट में कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगा। आप मुझे फेसबुक या इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं। मेरा फेसबुक और इंस्टाग्राम लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इस वीडियो में बस नहीं मिलता किसी और वीडियो में। ভালো ভিডিও পেয়েছি।